Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are very fine and doing well at your home. So this is your lesson of computer science and I am your computer teacher. So as you can see the title on the screen, this is your lesson of computer science. So I hope you have done the practice of the previous work, which was bold, italic and underline. लास्ट लेसन में हमने देखा था कि हम अपने डाटा पर डिफरेंट फॉन्ट्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट इज़ बोल्ड, व्हाट इज़ इटैलिक, व्हाट इज़ अंडरलाइन, एंड आफ्टर दैट वी हैव सी हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज, दैट इज़ ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट. फातिमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रो फॉन्ट? वेरी गुड. ग्रो फॉन्ट दैट मीन्स कि अगर आपने जो भी चीज़ टाइप की है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आप अगर कहीं भी टाइपिंग कर रहे हैं, सो इफ़ यू वांट टू मेक दैट टेक्स्ट लुक बिगर, अगर आपने उसका टेक्स्ट साइज में इंक्रीज करना है, देन सिंपली यू विल यूज़ फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट. एंड इफ़ you want to make your text look smaller, then simply which function you will use? Fatima, can you tell me? Right, you will use shrink font. Okay, so now let's move to the next topic. So can anyone tell me which topic we are going to study? Right, we are going to study about the basic concepts of computer science. So can anyone tell me what is a computer? This question is very important. What is a computer? Right, computer is basically an electronic machine which makes our work easier. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बिजली से चलती है और उसका बेसिक पर्पस क्या है कि वो हमारा काम आसान कर देती है. इज़ इट क्लियर? सो कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो और कंप्यूटर ने आपका वो काम डिफ़िकल्ट कर दिया हो? ऐसा हुआ है कभी? अब्दुल मोइज़, कैन यू टेल मी? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ. कंप्यूटर हमेशा हमारा काम क्या करता है? आसान कर देता है. हमारे पास जितनी भी मशीन्स हैं दे मेक आवर वर्क ईजियर. सो द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. राइट, सो वी विल सी द कंपैरिजन कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. So the title is non-living things and living things. So Abdul Moiz, tell me what is the meaning of living thing? Living का क्या मतलब है? Right, as you can see on the screen, living एक ऐसी मतलब चीज़ है जो कि वो कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो कि ग्रो कर रहा है, जिसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है. सो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक पर्सन है, वो 2 साल का अगर बच्चा है तो वो 2 साल का ही रहेगा या उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा? इज़ इट पॉसिबल? नो, बिकॉज आपके पास जो ह्यूमन है दैट इज़ लिविंग थिंग. वो लिविंग थिंग में आएगा जो कि खाना खाता है, सांस लेता है, पानी पीता है. सो वी ऑल आर लिविंग पर्सन्स, राइट. सो प्लांट्स, कैन यू टेल मी प्लांट्स क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग? राइट, प्लांट्स आर बेसिकली और लिविंग थिंग. क्योंकि प्लांट्स का भी आपको आइडिया होगा कि जब आप छोटे से सिर्फ बीज वगैरह अपने ज़मीन के अंदर डाल देते हो और सिंपली वो ग्रो करता है तो एक प्रॉपर प्लांट बन जाता है. सो कैन एनीवन टेल मी कि आपके पास जो कंप्यूटर है दैट इज़ योर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? लाइक अगर आपने एक माउस परचेज़ किया, आपने एक माउस लिया न्यू, सो आफ्टर कुछ टाइम क्या वो ग्रो करेगा या नहीं? Taha, can you tell me mouse is living thing or non-living thing? Right, mouse is basically your non-living thing. So we are going to discuss or see those things which are non-living. So हम उन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की जो थिंग्स हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. सो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. राइट, वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. आई होप यू ऑल नो, ठीक है. जब तक आप माउस को यूज़ नहीं करेंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, सो द कंप्यूटर माउस विल नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. राइट, इसके अलावा जो आपके पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे नीड वाटर, एयर, फूड टू स्टे अलाइव.
उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, खुराक की ज़रूरत होती है और फूड की और वाटर की एंड एयर. सो द लिविंग थिंग्स नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू लिव. बट आपके पास कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, आपके पास जितने भी मशीन्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बिकॉज वो मशीन्स खाना नहीं खाती. क्या कभी आपने देखा कोई मशीन खाना खा रही है? नो. जो फूड आप खा रहे हैं घर में वो ही फूड मशीन ले रही है अपने लिए? नो. सो जो आपके पास कंप्यूटर पार्ट्स हैं, दैट कैन बी योर कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, प्रिंटर, स्पीकर, दे ऑल आर योर नॉन लिविंग थिंग्स. ये सारी हैं आपके पास कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं, जितनी मशीन्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. इज इट क्लियर? ओके. सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स बेसिकली दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर सकती हैं. और जो नॉन लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल योर कंप्यूटर पार्ट्स, सो दे कैन नॉट मूव अंटिल वी हेल्प दैम. जब तक हम उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करवाएं वो खुद मूव नहीं करती. सो लेट मी शो यू सम प्लांट्स. आपने मुझे बताना है प्लांट्स लिविंग में है या नॉन लिविंग. एज यू कैन सी द प्लांट्स ऑन दिस गार्डन, दिस इज बेसिकली योर स्कूल एरिया. सो दीज आर लिविंग और नॉन लिविंग? राइट, दिस इज़ बेसिकली योर लिविंग थिंग. सो आपको पता है कि जो आपके प्लांट्स हैं उनका साइज़ पहले स्मॉल होता है. बेसिकली वो एज यू कैन सी द प्लांट्स, वो बेसिकली उनका साइज़ स्मॉल होता है. एक बीज हम ज़मीन के अंदर बोते हैं और उसके बाद वो प्रॉपर एक प्लांट बन जाता है और प्लांट के बाद एक ट्री की फॉर्म में आ जाता है. सो प्रॉपर एक साइकिल को फॉलो करता है जो भी आपके पास प्लांट्स हैं. सो इस वक्त जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं दे ऑल आर लिविंग थिंग. सो क्या कंप्यूटर भी इस तरह से ग्रो करेगा? अगर मेरे पास माउस है, ये कीबोर्ड है, तो उसका साइज़ कम होगा. सो आफ्टर कुछ टाइम क्या वो ग्रो करेगा? जैसे ये लीव्स ग्रो करते हैं, इनका कलर चेंज होता है. इज़ इट पॉसिबल? नो, दे कैन नॉट ग्रो. इज़ इट क्लियर? सो प्लांट्स आर योर लिविंग थिंग, बट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर योर नॉन लिविंग थिंग्स. इज़ इट क्लियर क्लास? Okay, so now let's move to the next topic, that is, so all these types of plants which you can see now on the screen, they all are living thing. ठीक है. So this lesson is basically about the difference कि हमने देखना है कि हमारे पास जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं, जो मशीन्स हैं, either they are living things or non living things, right? जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम खाना खाने के लिए या हम ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हम अपनी फूड यूज़ करेंगे. फूड लेते हैं हम, वाटर लेंगे, एयर लेंगे. वी नीड दिस 3 बेसिक थिंग्स टू लिव. सिमिलरली कि आपके पास जो प्लांट्स हैं दे ऑल्सो नीड, उनको भी पानी की ज़रूरत है, फ्रेश हवा की ज़रूरत है. सो दे ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू ग्रो. ठीक है. सो आफ्टर दैट क्या आपके पास जो कंप्यूटर और ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स हैं इनको भी ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है? हमदे, कैन यू टेल मी? नो, बिकॉज अगर आप किसी भी अपने कंप्यूटर पार्ट के ऊपर पानी यूज़ करेंगे सो इट विल डैमेज. क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करता है, बिजली से चलता है. सो अगर आप अपने कंप्यूटर पर इस तरह से कोई लिक्विड ऐड करेंगे जैसे आप प्लांट्स के ऊपर यूज़ करते हैं, सो इससे क्या होगा, जो आपका कंप्यूटर के पार्ट्स हैं दे विल डैमेज. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स और बर्ड्स. सो ये जो बर्ड्स हैं दे आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग? हमजा, कैन यू टेल मी कि इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें कुछ बर्ड्स हैं, दे आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? राइट, द बर्ड्स आर बेसिकली योर लिविंग थिंग. ठीक है. बर्ड में बेसिकली आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट कि पहले एक बेबी होता है फिर वो ग्रो करता है. सो इस तरह से एक साइकिल कंटिन्यू फॉलो होता है. ठीक है. सो जो बर्ड्स हैं आपके पास दे आर ऑल्सो कवर इन द लिविंग थिंग, बिकॉज ये भी ज़िंदा रहने के लिए फूड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, एंड दे ऑल्सो नीड फ्रेश एयर. सो बर्ड्स, एनिमल्स, they are known as your
living thing. Is it clear? So now let's talk about computer parts. So computer के जो आपके parts हैं, as you can see the monitor on the screen, monitor and CPU. ठीक है. So ये आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है. So जो आपके पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, they all need food, fresh water, air to survive. But your machines like your computer parts, mouse, keyboard, monitor, speaker, they need electricity. उनको बिजली की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी. सो आप सबको आइडिया होगा कि इफ़ वी आर यूजिंग कंप्यूटर, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. सो फॉर कंप्यूटर यू नीड अ माउस, आपको एक माउस की ज़रूरत है, एक कीबोर्ड की ज़रूरत है, एंड यू नीड अ मॉनिटर एंड CPU. सो दीज ऑल 4 parts are the combination and they make a computer system. So computer is basically non-living thing which make our work easier, जो कि हमारा काम आसान बना देती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब लेकिन लेट्स से कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या ह्यूमन के. सो नाउ एज यू कैन सी अ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द स्क्रीन. इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक कंप्यूटर नज़र आ रहा है जिसमें क्या क्या पार्ट है कंप्यूटर के. एक CPU है, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड मॉनिटर. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड? Hamza, can you tell me what is the use of keyboard? Right, keyboard is basically your important part of computer. Keyboard आपका एक बहुत important part है कंप्यूटर का और जिसका पर्पस क्या है? टाइपिंग. अब कीबोर्ड तो एक नॉन लिविंग थिंग है, राइट, और ह्यूमन एक लिविंग थिंग है. सो सिमिलरली इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू राइट, अगर एक पर्सन लिखना चाह रहा है कॉपी पर, बुक पर, वाइट बोर्ड पर, तो वो अपना कौन सा पार्ट यूज़ करेगा? Can anyone tell me? Abdul Moiz, tell me. Right, the person जो कि लिखना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, he will use hands. वो अपने hands के थ्रू easily काम कर सकता है. Similarly, if we want to type in computer, अगर हमने वही काम कंप्यूटर में करना है, so which part of computer we will use? Huda, tell me please. Right, we will use keyboard. So with the help of keyboard we can type and edit different letters. आप different words, different letters को easily type कर सकते हैं with the help of keyboard. Is it clear? Okay, now let's revise this topic one time. हम इस topic को एक दफ़ा revise करते हैं and then we will see what is the difference between living things and non-living things. So the basic purpose of making this video is to know that what is the difference between living things. Living things हमारे पास क्या होती हैं और non-living things क्या होती हैं. और अगर हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, सो कंप्यूटर किस कैटेगरी में होगा इंक्लूड? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन there are some living things and some non-living things. So I will just call your name and then you have to tell me this one is living or non-living. ठीक है. So animals. Now you just have to think and you have to decide either it is living or non-living. Animals. Hamza, tell me, animals living or non-living? Right, animals is living thing. After that, plants. Plant will include in living or non-living? Fatima, tell me please. Right, plant is also known as your living things. After that, CPU, which is also known as brain of computer, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है. So now CPU is living thing or non-living thing? Right, CPU is also known as your non-living thing. Is it clear? Similarly, water, soil, these air, these all are known as your non-living things. So just watch this video lesson very carefully. आपने इस वीडियो लेसन को अच्छी तरह से देखना है and you just have to find out कि आपके पास आपके घर में या आप किसी भी जगह तो उसमें आपके पास living things कौन सी या non-living things कौन सी. Then you have to tell me in the comment section. Is it clear, class?